अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। खुलासतुल क़ुरआन के दूसरे सबक के साथ या दूसरे पारे का ख़ुलासा पेश करने की गरज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर दूसरे पारे में चंद चीज़ें जो बयान की गई हैं वो ये हैं। तहवील क़िबला का मसला बयान किया गया है, नेकी की तारीफ़, बिर क्या है, और अबवाबुल बिर, नेकी की मुख्तलिफ़ सूरतें वो बयान की गई हैं। कुछ काम करें तो वो किस तरह नेकी हैं, कुछ कामों से बचें तो फिर वो नेकी हैं। और इसी ज़िमन में जिहाद के मसाइल बयान हुए। फिर किस्सा ताऊन और किस्सा तालूत अलैहिस्सलाम ये बयान हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना दूसरे पारे में क़िबला जो तब्दील हुआ, आपके नॉलेज में होगा कि शुरू इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस जो है वो क़िबला अव्वल था। फिर जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा को बना दिया। ये दूसरे पारे में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तो या नबी, जिस क़िबला को आप पसंद करते हैं हम उसी तरफ आपकी को फेर देंगे। तो चुनाचे क़िबला जो है ना वो बदल दिया गया। इसके साथ फिर कई सवालात पैदा हुए कि जो पहले क़िबले की तरफ नमाज़ें पढ़ी गई, अल्लाह ताला ने फरमाया वो कबूल हैं। फिर इसी तरह जो अहले किताब थे उसको इस तहवील क़िबला के बारे में, जो क़िबला बदला गया, इसके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किया गया। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए क़िबला बदल दिया। फिर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत बयान हुई है दूसरे पारे में। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अहले किताब इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इनको यकीन है कि ये वही आखिरी नबी हैं जिनके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरियाँ दी थी, बशारतें सुनाई थी, जिनका पहली किताबों में ज़िक्र है। और हर नबी ने अपनी उम्मत से वादा लिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ये राय है कि हर नबी ने अपनी उम्मत से ये वादा लिया कि जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो फिर उनका कलीमा पढ़ के उनकी सपोर्ट करनी है, उनको फॉलो करना है। और नेकी की तारीफ़ जो है वो इसी जो है ना दूसरे पारे में बयान हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील। नेकी बस यही नहीं कि क़िबला की जो है ना रुख को बदल लिया है तो बस एक क़िबला को फॉलो किया, बाकी जो नेकी के अहकाम हैं उनको फॉलो नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते। जब तक कुरानी तालीमात पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक नेकी नहीं है। वाज़ेह अल्फाज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, नमाज कायम की जाए, ज़कात दी जाए, अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए, गरीबों, मुसाफिरों, बेयारों, मददगार लोगों की मदद की जाए, और ये इसी तरह जो वादे किए उनको पूरा किया जाए। ये नेकी की मुख्तलिफ हालतें हैं जो इस सूरह बकरा के दूसरे पारे में बयान की गई। अब नेकी के जो मुख्तलिफ अबवाब हैं वो भी इसमें बयान हुए। मिसाल के तौर पे रोज़ा है, रोज़ा रखना नेकी है, तकाफ़ करना नेकी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगना ये नेकी है। फिर इसी तरह हज करना, हज में जो कोताहियाँ थी उनकी निशानदेही की गई, ये नेकी है। अल्लाह की राह में बवक्त ज़रूरत क़िताल करना ये नेकी है। और इसी तरह जो है वो जिहाद करना ये नेकी है। हिजरत के वक़्त अगर ज़रूरत है तो हिजरत करना ये नेकी है। शराब और जुआ उनकी कबाहतें बयान की गई हैं। इसी तरह निकाह के मसाइल हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक जो है ना वो निकाह करना उसके मसाइल हैं, फिर वो नेकी है। तलाक़ के अहकाम मसाइल बयान किए गए, मुद्दत रज़ात बयान की गई, इला के मसाइल जो हैं वो बयान किए गए। तो ये मसाइल भी बयान हुए, साथ नेकी की मुख्तलिफ़ शक्लें भी बयान हुई। इसी तरह हराम चीज़ें उनके खाने से बचना नेकी है। फिर उन चीज़ों का जो है ना बयान किया गया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो जो हराम चीज़ें हैं कि खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, गैरुल्लाह के नाम पर दी गई चीज़ हराम है,
تو یہ چیزیں جو ہے نا حرام چیزیں ان کا بیان بھی اس مردار حرام ہے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں بیان کیا گیا۔ پھر اب جو اہم چیز سورۃ البقرہ میں ایک اور بیان ہوئی، ایمان اور آزمائش دوسرے پارے میں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو آزمائش ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ قصہ طاعون کہ ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ وہاں سے بھاگے کہ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ یہ دوسرے پارے کے جو آخری رکوع ہیں، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ قصہ طالوت علیہ السلام ہے کہ جالوت نے ظاہر ہے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو آزاد کروانا تھا۔ تو طالوت پہلے بنی اسرائیل نے خود ہی جو ہے نا یہ مہم چلائی کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے علاقوں کو آزاد کروانا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے لیے پھر طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا باقاعدہ، ان کو چونکہ وہ علم میں زیادہ تھے، اسی طرح قرآن میں آتا ہے طاقت، جسمانی طاقت میں زیادہ تھے، اس بنیاد پہ ان کی سلیکشن ہوئی۔ پھر طالوت علیہ السلام کی زیر نگرانی حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح پھر جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام ان کو نبوت بھی ملی، وہ بنی اسرائیل میں نمایاں ہوئے۔ تو یہ جو کارنامہ ہے کہ جالوت کے خلاف طالوت علیہ السلام نے جہاد کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے اور یہ ایک بڑا قابل تعریف ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جب اللہ کی مدد اور اجازت آ جاتی ہے تو بعض دفعہ چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ ہے۔ پھر میں آخر میں اس کی تلخیص بیان کرتا ہوں۔ قبلہ بدلنے کا واقعہ دوسرے پارے میں بیان ہوا جس کو تحویل قبلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے، یہ بیان ہوئی۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ دوسرے پارے میں بیان ہوئی کہ اہل کتاب ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نیکی کا تصور کیا ہے، نیکی کی مختلف شکلیں وہ بیان ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے قصہ طاعون اور قصہ طالوت علیہ السلام بیان ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔